जय हिंद दोस्तों, स्टोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जो है एएनएस, इसके पहले हम लोग पीएनएस पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद। ठीक, अभी रिवीजन करेंगे फिर लास्ट में एक बार और रिवीजन कराएंगे क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। ठीक, देखिए हम लोगों ने सबसे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा। ठीक, नर्वस सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है एक विशाल, मतलब बहुत बड़ा तंत्र होता है, कई चीजों को मिलाया जाता है तब जाके सिस्टम बनता है। ठीक, उसके बाद जो है सिस्टम, ये जो है हम तीन प्रकार के देखे थे। ठीक, CNS, PNS, ANS। ठीक, देखिए CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब इसको हम पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मतलब जो जो मेन चीज हम लोग पढ़े थे वो बता देंगे। ये आपका टोटल जो है 7 से 8 वीडियो में पूरा ये नर्वस सिस्टम 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप ये इस समय अगर देख रहे हैं, इसके पहले अगर देखना चाह रहे हो तो यूट्यूब पे आप देखेंगे तो ये जो होलोग्राम हमारा दिख रहा है, लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो है चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे होम लिखा होगा, फिर वीडियो लिखा होगा, फिर प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बायोलॉजी करके देगा, फिर यहाँ पे मैथ करके देगा। ठीक, तो बायोलॉजी क्लिक करेंगे तो ये सिस्टमेटिक तरीके से नर्वस सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो अपलोड है, एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए CNS, ये आपका पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ठीक, CNS में हम लोगों ने दो प्रकार देखा, एक जो है ब्रेन मस्तिष्क बारे में और दूसरा स्पाइनल कार्ड। ठीक, ये अब ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा। ब्रेन तीन प्रकार का होता है। ठीक, पहला फॉर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। ठीक, मतलब आगे का मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क, आगे का मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये पीछे वाला मस्तिष्क। ठीक, तो सब लास्ट हम लोगों ने देखा ये हाइंड ब्रेन को पढ़ लिया। लास्ट में ये हाइंड ब्रेन पढ़ा, फिर उसके बाद मिड ब्रेन पढ़ा, फिर फॉर। ठीक, मतलब जैसे आप देखिए लास्ट से चल रहे हैं ऊपर, और अगर नीचे आए तो सबसे पहले सीएनएस के बारे में ब्रेन पढ़ा, फिर ब्रेन के बारे में फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक, मतलब ये आपका जब ये फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पढ़ लिए तो इसका मतलब ब्रेन आपका खत्म है। ठीक, अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तो खत्म हो गया, अब ये बचा स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, ये भी पढ़ लिया, इसका मतलब CNS कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब PNS आपका बचा था। ठीक, PNS के बारे में भी पढ़ लिया, छोटा वीडियो था उसमें जो है PNS आपका टोटल जो पेरिफेरल, ये जो मतलब ब्रेन होती हैं और वो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती हैं वही आता है। इसमें जो है 12 पेयर, टोटल 12 पेयर नर्व थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए मतलब ये पढ़ लिया। अब लास्ट आपका है ये ANS के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वीडियो आपको लास्ट में बचा है। ठीक, चलिए ANS क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक मतलब होता है ये स्वतः, मतलब स्वतः चलने वाला नर्वस सिस्टम। ठीक, अब देखिए इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, तब अगला वाला देखिए कौन सा चैप्टर बनाते हैं। सम ब्रेन मतलब कुछ ब्रेन और कुछ स्पाइनल कार्ड के तंत्रिकाओं का बना होता है। ये जो ANS होता है, ANS कुछ ब्रेन और कुछ स्पाइनल कार्ड के नर्व का बना होता है, मतलब तंत्रिकाओं का बना होता है। ठीक, यह बॉडी के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति कराता है। ये जो ANS होता है, बॉडी मतलब शरीर की जितने भी अंग होते हैं उसके अंदर जो ब्लड वेसल होती है, रक्त वाहिनियां, उनकी तंत्रिकाओं को आपूर्ति कराता है। ठीक, ANS को सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक। एएनएस को सबसे पहले लैंगली ने 1921 तीन चार बार आप बोल दीजिए और उसके बाद तीन चार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक, लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया था। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है, इसे शॉर्टकट में लिखते हैं एस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और PNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब PNS ये मत समझ लेना पेरिफेरल वाला, ये हम ऑटोमेटिक वाला पढ़े PNS। ठीक, पैरासिम्पैथिक और PSN पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, PNS के सॉरी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो चलिए अब इसके जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो है कार्य, सिंपैथेटिक को हिंदी में कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी, और पैरासिम्पैथेटिक को हिंदी में कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब इसके बारे में चलिए इसके कौन कौन से कार्य होते हैं देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्टकट में एससीएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एससीएनएस कहेंगे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पीएनएस कहेंगे। ठीक, शॉर्टकट में। तो चलिए इसके कार्य देख लेते हैं, दोनों को कार्य देखिए। जो एससीएनएस का कार्य होता है वो स्किन में उपस्थित ब्लड वेसल, मतलब जो स्किन मतलब आपका जो स्किन होता है उसमें जो उपस्थित होती है ब्लड वेसल, मतलब रक्त वाहिनी जो को नैरो मतलब सिकोड़ता, नैरो करता है। इस प्रोसेस में बाल खड़े हो जाते हैं। भाई ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, स्किन में जो त्वचा होती है, आपकी त्वचा में जो ब्लड वेसल होते हैं उसे नैरो करता है, इसमें जो है बाल खड़े होते हैं, बाल ही खड़े हो रहे हैं, कुछ और नहीं, समझ रहे हैं ना। तो हाँ, इस प्रोसेस में बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक, मजाक होती है। ठीक, चलिए सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसे कम करता है ये एसएनएस जो होता है, सलाइवरी ग्लैंड मतलब वो सलाइवा कम करता है। ठीक, और हार्ट बीट जो दिल की धड़कन है बढ़ाता है एसएनएस जो है। इसीलिए आप जो एसएनएस में एक एसएनएस नोड होता है, ठीक है, वो जो है हम लोग पढ़े थे उसमें क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक, जिसमें हार्ट की बात देखिए। आई की पुतली जो पुतलाई होती है, पुतली को फैलाता है। अब फैलाने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए अंधेरा हो गया, ठीक, अभी अचानक से उजाला पड़े, देखिए पुतली आपको फैल जाता है। ठीक, खुल जाता है, जैसे अंधेरा होगा फिर अपने स्थान से खुल जाएगा। अगर मान लीजिए वैसे सिकुड़ रहे और उजाला पड़े, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, ये फैलाने और सिकोड़ने का काम, फैलाने का काम कौन करता है, एसएनएस। ठीक, अगर इंटेस्टाइन के कर्मांकुचन गति को कम करता है। कर्मांकुचन गति मतलब वही जो मतलब ऐसे गति होता है पाचन के दौरान, डाइजेशन के दौरान गति होता है, उसे कम करता है। ठीक, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ाता है, जो आपका सांस लेने का जो कैपेसिटी है वो दर को बढ़ाता है। ठीक, और बीपी को बढ़ाता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ाता है। ब्लड में शुगर लेवल को भी बढ़ाता है, एसएनएस का कार्य होता है ब्लड में शुगर लेवल का भी बढ़ाना। और ब्लड में आरबीसी, जो आरबीसी होते हैं जिससे रेड ब्लड का काउंट करते हैं, वो जो है बढ़ाता है। ठीक, ठीक, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के थक्का जमने में एसएनएस मददगार होता है। ठीक, अब सोचिए अगर आपको ब्लड का थक्का हेपेरिन नामक प्रोटीन द्वारा जो है जमता है, विटामिन के भी काम आता है। ठीक, और एसएनएस भी मदद होता है। अगर मान लीजिए आपको ब्लड क्लॉटिंग में
क्लॉट नहीं हो रहा है, कहीं पर आपको कट गया, कहीं पर भी कट गया, ठीक है, तो खून बहता रहेगा पानी की तरह, एक टाइम आ जाएगा, लुढ़क जाएंगे, ठीक। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत जरूरी है भाई। ये अभी हम जो है जेनेटिक्स आपको जब पढ़ाएंगे उसमें एक रोग बताएंगे, क्या रोग का नाम है, फीलिया करके है। तो उसमें जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब डेथ होता है। हम हिम्नोफीलिया, हाँ हिम्नोफीलिया होता है। उसमें क्या होता है, जैसे फीमेल को के अंदर अगर वो रोग हो गया तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो है ब्लड बंद नहीं होता है, तो वो खत्म हो जाते हैं। और ये फीमेल में ही होता है, मेल में नहीं होता है। मेल इसके कैरी होते हैं, ठीक है, मेल डोनर होते हैं और फीमेल कैरी होते हैं, मतलब फीमेल लेती है। वो जेनेटिक चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। देखिए ये सब प्रोसेस में देखिए इसके सामूहिक प्रभाव से डर, भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। जो इसका ये सब प्रभाव होता है, इससे जो है हमें डर भी लगता है, ठीक, और भय भी लगता है, और पीड़ा मतलब दर्द भी होता है, और क्रोध मतलब गुस्सा भी आता है, तो ये सब पे प्रभाव पड़ता है। अब चलिए पीएनएस का कार्य देखते हैं। पीएनएस जैसे तो पीएनएस मतलब ब्लड वेसल की कैपेसिटी, कैविटी, जो ब्लड वेसल कैविटी है, ये तो ब्लड वेसल की कैविटी को कम कर रहा था, नैरो मतलब सिकोड़ रहा था, और ये चौड़ा करता है भाई, ठीक। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मतलब छोड़ करके कोरोनरी ब्लड वेसल एक होता है, उसे छोड़ करके और बाकी सभी को ये चौड़ा करता है, ठीक। तो देखिए सलाइवा एंड पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है। भाई तू बहुत ज्यादा निकल सलाइवा बहुत निकल, तू मिल करके लुप्ती बना करके जो भोजन खाया है इंसान, हम लोग जो भोजन खाए हैं उसमें खूब ज्यादा सलाइवा मिल करके जन्म से अंदर आता है, ठीक, मतलब ये बहुत ज्यादा निकालता है, सलाइवा को बढ़ावा देता है। आय की पुतली का संकुचन करता है। इसमें देखिए क्या था, आय की पुतली को फैलाता था, ये जो है फैलाने का काम करता है, लेकिन ये सिकोड़ने का काम करता है। मैं बताया ना, देखिए अगर सुबह ज्यादा अगर रोशनी पड़ी तो आपको मुन जाएगा, ठीक है, आपका जो है संकुचन हो जाएगा, मतलब ये पीएनएस की है। और जब रात में आपको कुछ नहीं दिखेगा तो आप चौड़ा हो जाएगा, तो ये एसएनएस की, ठीक, समझे। आंतरिक भित्ति में संकुचन एवं गति को उत्पन्न करता है, मतलब वही जो आपके अंदर जो दीवार होती है वो संकुचन को उत्पन्न करता है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करता है। इसमें तो बहुत सारे डर, भय, पीड़ा हो रहे थे, एसएनएस से जो है ये सब होता है, और पीएनएस से जो है हमें सुख समृद्धि का बहुत ज्यादा लाभ होता है, ठीक। ये क्लियर हो गए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। एक मिनट देखिए, ये डाल है बाबू, जल्दी से रिवीजन करेंगे। देखिए नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देखा, ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा विशाल तंत्र होता है, कई चीजों को मिलाया जाता है तब जाके सिस्टम बनता है। जैसे आप मान लो जिस रूम में हो वो रूम देख लो, तो उसमें कई बहुत सारे ईंटें लगी, फिर 4 प्रकार का दीवार मतलब हुआ, लेफ्ट राइट, फिर ऊपर नीचे छत पड़ा, ठीक, सभी को तब जाकर वो सिस्टम होगा, ठीक। ऐसे ही आप जैसे फैमिली वाले हो गए, आप अगर अकेले हैं तो आप सिस्टम नहीं कहलाएंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची सभी को अगर मिला दिया जाए तो वो एक फैमिली वाले हो गए, वो एक प्रकार सिस्टम हो गए, ठीक। अगर आपके पापा मान लो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कुछ, ठीक, और आपके चाचा और बाकी इधर ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कोई सिस्टम जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सिस्टम मतलब तंत्र होता है, उसमें जैसे रिस्पायरेशन सिस्टम आता है, सर्कुलेशन सिस्टम आता है, और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, और इसी तरह सिस्टम वैसे उसी प्रकार एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है,
हम घोड़े का लगाम जानते हैं, घोड़े को आप देखिए लगाम ऐसे खींचेंगे, मतलब घोड़े को कंट्रोल करें, वैसे ये बॉडी होता है पूरे बॉडी को खींच के रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक, तो वही पढ़ रहे थे। जो नर्वस सिस्टम है ये आपका 3 प्रकार का है। ठीक, CNS, PNS और ANS। ठीक, 1 2 3। ठीक, ये 3 प्रकार का है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने CNS देखा था। CNS में हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़ा, एक ब्रेन, ठीक, ब्रेन मस्तिष्क, और एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, फिर स्पाइनल का ब्रेन के अंतर्गत हम लोगों ने 3 प्रकार का ब्रेन पढ़ा, एक फार ब्रेन और एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। ठीक, हाइंड ब्रेन। ठीक, ठीक, तो हम लोगों ने जो है हाइंड ब्रेन को लास्ट में पढ़ा, फिर मिड ब्रेन, फिर जो है फार ब्रेन। तो मतलब ये ब्रेन चैप्टर, ब्रेन टॉपिक खत्म कर दिया। फिर उसके बाद इसमें बच रहा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिया, मतलब ये CNS खत्म हो गया। ठीक, अब आपका ये बचा PNS। PNS भी जो है पिछले वीडियो में हमने जो है पढ़ा दिया था, ये भी खत्म हो गया। फिर ANS, ANS में हम लोगों ने जो है 2 प्रकार का पढ़ा, क्या, यस NS, ठीक, और PNS। ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसका मतलब ये खत्म। मतलब ये जो है आपका जो सिस्टम था नर्वस सिस्टम फिनिश हो। ठीक, अब चलिए अगला वीडियो देखिए किस पे बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, तो जो है उसमें कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, हाँ सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, या फिर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या यहाँ जो आप पढ़ाए हैं ये चीज़ हमें यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर जैसे क्लियर ना दिख रहा हो, क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे ऐसे 3 डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है क्वालिटी का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करके आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, आपको क्लियर करेगा। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।